हाँ, तो अभी ये स्टार्ट करते हैं हम सिग्नल एंड सिस्टम। और इससे पहले सिग्नल एंड सिस्टम से पहले हमने जो पहले कराया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल पोर्शन लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम का देखेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक मिनट। तो प्रॉब्लम लेते हैं मॉक्स का, इसको चेंज किया जाए। मॉक्स का तो ये y हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट टर्म हो गया। सो दीज आर इनपुट और ये हो गया आउटपुट, और यहाँ पे हो गया सिलेक्टर। ये हो गया सिलेक्टर। तो हम ये कह रहे थे कि ये मॉक्स हो गया आपका 4x1। सो दिस इज मॉक्स 4x1। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इनपुट होगा, सपोज करो यहाँ पे I0 है, ये I2 एंड I3। तो एट ए टाइम क्या होगा, यहाँ पे जो भी इनपुट है, अब अकॉर्डिंग टू सिलेक्टर यहाँ पे आउटपुट आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटपुट आने के लिए ये इस पे डिपेंड करेगा कि किसका इनपुट, मतलब यहाँ से कौन सा आउटपुट में अपीयर होगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो ये हो गया S, ये हो गया आउटपुट। ठीक है। तो ये आउटपुट हो गया यहाँ पे। तो सपोज करो ये सिलेक्टर का वैल्यू हमने 0 0 दिया, यहाँ पे सिलेक्टर का वैल्यू जब 0 0 है, ये LSB है, ये MSB है, ये सो दिस वन इज LSB और ये हो गया MSB। सो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये दोनों का वैल्यू यदि 0 है तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करेगा। दैट मीन्स आउटपुट में ये अपीयर होगा I0। ये हो गया I0। ठीक है। जब 0 0 होगा तो ये इनपुट आउटपुट में अपीयर होगा। नेक्स्ट सपोज करो ये 0 है, ये 1 है, 0 1। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट क्या है, 0 है, MSB सॉरी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है और MSB 0 है। उस केस में क्या करेगा, ये
ये वैल्यू 1 हो गया, तो अब इसको सेलेक्ट करेगा, तो इसको सेलेक्ट करेगा तो यहाँ आउटपुट में क्या हो जाएगा, I1। I1 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट में हो जाएगा 1 और ये 0, ठीक है। तो 1 0 के केस में क्या हो गया, MSB 1 और LSB 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, I2 सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू है 0 या 1 वो यहाँ आउटपुट में अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट 1 1, जब ये दोनों हाई है उस केस में क्या होगा, I3 को सिलेक्ट करेगा और आउटपुट में इसका जो भी वैल्यू होगा I3 का ये यहाँ पे अपीयर होगा आउटपुट में, तो यहाँ पे हो जाएगा I3। तो हमने यहाँ पे 4 into 1 बनाया है ये मार्क्स, इसको हम अकॉर्डिंगली क्या बना सकते हैं, 8 into 1 भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं 8 into 1, उस केस में क्या हो जाएगा, सेलेक्टर 3 बिट का होगा, क्योंकि 2 के पावर ये हो जाता है इनपुट, ये इनपुट होगा n where n क्या हो जाएगा, सिलेक्टर, ये हो जाएगा सिलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज करेगा n भी इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ n इजकल टू 2, तो इनपुट कितना हो जाएगा, 2 power 2, सो दिस इज इक्वल टू 4 इनपुट, सो दिस इज 4 इनपुट, 4 इनपुट हो गया। सिलेक्टर कितना होगा, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, सो दैट इज 2 इज सिलेक्शन लाइन और सिलेक्टर, ये हो गया सिलेक्टर। तो यहाँ पे ये 4 इनपुट हो गया यहाँ पे, इसलिए ये 2 क्या हो गया, इसका सिलेक्टर हो गया, और आउटपुट में आउटपुट का कॉम्बिनेशन ये हो गया। सो दिस इज ट्रूथ टेबल। नाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट इन सर्किट फॉर्म, इसको सर्किट के फॉर्म में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सर्किट के फॉर्म में इम्प्लीमेंट इसको देख के हम करेंगे। यहाँ पे ये ट्रूथ टेबल है, तो यहाँ से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सिलेक्टर 1 S1 एंड S0, तो हम यहाँ पे 2 सिग्नल बना देंगे। यहाँ पे ये हो गया S1 एंड दिस इज S0। इसका नॉट बनाने के लिए यहाँ पे नॉट गेट लगा देंगे। यहाँ पे नॉट गेट हो गया और ये हो गया नॉट गेट। ये नॉट गेट हो गया, यहाँ पे करेक्टेड है ये। And similarly we have here input, 4 input, 4 input. So this is I0, I1, I2
and I3. So these are input and these are selector line. Now we have to add a AND gate so that we can have the output term. तो आउटपुट यहाँ पे कितना आई है आई नॉट, सबसे पहले है आई नॉट आउटपुट में आ रहा है। कब आ रहा है? जब ये दोनों 0 0 है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो नॉट से सिग्नल लगा हुआ है S1 का और S0 का, यहाँ पे कितना आएगा? S0 आएगा। तो यहाँ से हमने सिग्नल ले लिया और S0 से भी ये S बार आ रहा है, ये यहाँ पे आ गया। तो ये सिग्नल हो गया S1 बार और ये हो गया S0 बार का। सो ये हो गया S1 बार एंड ये यहाँ पे होगा S1 बार ये वाला सिग्नल हो गया और S0 बार ये वाला सिग्नल हो गया। तो हमने यहाँ से ले लिया S1 बार यहाँ पे आ गया ये इनपुट टर्म हो गया इसका और ये हो गया S0 बार, ये हो गया नीचे वाला लाइन, ये इससे कनेक्टेड है ये नॉट गेट से। तो ये हो गया S0 बार, ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला यहाँ से कनेक्टेड है S1 बार और बीच वाला ये सिग्नल हो गया। अब ये सबको करेंगे हम एंड गेट ऑपरेशन। ये आ गया। नेक्स्ट अब क्या है सेकंड में, ये 0 है, ये वाला 1 है। तो ये वाला 1 है, ये वाला सिग्नल 1 आ गया, ये वाला सिग्नल 1 हो गया। S0 यहाँ पे S0 इक्वल टू 1, तो हमने ये S0 इक्वल टू 1 यहाँ से ले लिया इसका। अब S1 0 है तो S1 0 यहाँ से आएगा, S1 0 ये हो गया और सिग्नल I2 ये है। ये हो गया आपका दूसरा। जब यहाँ पे हाई होगा ये I1 तो यहाँ पे हाई आएगा, या यहाँ पे लो होगा तो यहाँ भी क्या आएगा? लो आउटपुट आएगा अकॉर्डिंग टू सिलेक्टर। ये दूसरा हो गया। तीसरे के केस में क्या है? ये S1 1 है, S0 0 है, S1 1, तो S1 1 यहाँ से आएगा, S1 यहाँ से आ गया, S1 एंड S0 बार, और ये आ गया यहाँ से S0, S0 बार ये हो गया और सिग्नल ये आया। ये सिग्नल हो गया। एंड फोर्थ वन दोनों 1 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं S1 इक्वल टू 1 एंड S0 इक्वल टू 1, दोनों 1 के केस में क्या आएगा? आउटपुट में I3 आएगा। तो 1 यहाँ से आया, S1 1, S0 1 और ये हो गया इनपुट। तीनों को हमने क्या किया? एंड गेट से जोड़ दिया। दैट मीन यहाँ से ये सिग्नल हाई होगा जब ये हाई I3 हाई होगा, या ये यदि लो है तो यहाँ भी क्या आएगा? लो अपीयर होगा। अब ये सबको हमको क्या चाहिए? एक ही आउटपुट चाहिए। मॉक्स में क्या होता है? मेनी इनपुट 1 आउटपुट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक आउटपुट चाहिए। एट ए टाइम क्या होगा? ये सिलेक्टर ऐसा बीट प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो कि एक को ही हाई करेगा, एक ही इन चारों में से एक हाई होगा, बाकी सब डीएक्टिव होगा। तो अब इसको क्या करना है? एंड गेट से हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे।
ये हो गया फाइनली आउटपुट। सो दिस इज फाइनल आउटपुट। तो यहाँ पे ये साइड हो गया इनपुट, ये इनपुट हो गया, ये सिलेक्टर बिट हो गया, क्या हुआ ऑन नहीं था क्या? तो ये सिलेक्टर लाइन हो गया यहाँ से, ये सिलेक्टर लाइन हो गया यहाँ से 1 और 0। तो यदि हम इसको ऐसे ब्लॉक डायग्राम में इसको कवर करते हैं यहाँ पे, ये यदि इसको हमने ब्लॉक डायग्राम से कवर कर दिया तो ये हो गया इनपुट, ये सिलेक्टर लाइन हो गया और ये यहाँ पे आउटपुट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट 4 into 1 मॉक्स। ठीक है, तो एट ए टाइम क्या होगा, आउटपुट में एक ही ये एक्टिव होगा, दैट मीन्स एट ए टाइम एक ही बीट सिलेक्ट करेगा ये, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। इसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा कौन सा इनपुट आउटपुट में जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड 4 into 1 मॉक्स। Design 4 into 1 mocks using टू इंटू 1 मॉक्स। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट स्मॉल मॉक्स को यूज़ करके हम बड़ा मॉक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि 4 into 1 को हमको रिक्वायरमेंट है 4 into 1 मॉक्स, किसको यूज़ करना है 2 into 1 मॉक्स को। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 into 1 मॉक्स को हमको लेना पड़ेगा और उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा 4 into 1 मॉक्स को। सो दिस इज़ टू इंटू 1 मार्क्स मतलब इनपुट में 2 है और आउटपुट में 1 आएगा यहाँ पे। सो दिस इज आउटपुट ऑफ दिस मार्क्स एंड दिस इज आउटपुट ऑफ दिस मार्क्स। तो यहाँ पे 4 इनपुट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 I0 I1 I2 I3। सो दीज आर 4 इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, सिलेक्टर लाइन है ये, यहाँ पे सिलेक्टर लाइन कितना होगा,
चूँकि ये 2 बीट का मॉक्स है तो इसलिए सिलेक्टर कितना होगा 1 होगा, क्योंकि हमने क्या देखा है पहले 2 पावर n, यदि ये क्या हो गया इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया तो n इसका क्या होगा सिलेक्टर लाइन होगा। ये सिलेक्टर लाइन हो गया। तो यहाँ पे 2 के पावर 1 होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 इनपुट है तो 2 के पावर 1, दैट मीन्स यहाँ पे सिलेक्टर लाइन भी 1 होगा। सो दिस इज सपोज सिलेक्टर S0। ये अब इसके लिए इस मॉक्स के लिए ये आउटपुट हो गया, इस मॉक्स के लिए ये वाला आउटपुट हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे दूसरे मॉक्स से ऐड कर देंगे। ये मॉक्स हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, ये मॉक्स का ये इनपुट साइड हो गया इसके लिए और इसके लिए, और इसका हो गया सपोज करें यहाँ पे I1 डैश एंड दिस इज I2 डैश। दिस इज द इनपुट ऑफ दिस मॉक्स एंड विच इज आउटपुट ऑफ दिस मॉक्स। I1 डैश इज इसके लिए आउटपुट है, इसके लिए इनपुट है। सिमिलरली I2 डैश इसके लिए क्या है आउटपुट है और इसके लिए इनपुट, और फाइनली दिस इज द आउटपुट। तो यहाँ कितने हैं सिलेक्टर लाइन, 1 सिलेक्टर लाइन है, क्योंकि 2 into 1 है मॉक्स। सिमिलरली यहाँ भी कितना है ये 2 into 1, तो यहाँ भी कितना होगा सिलेक्टर लाइन, एक ही होगा, एंड दिस इज 1। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, 2 सिलेक्टर लाइन यहाँ भी हो गया इसका, और इनपुट 4 हो गया। तो ओवरऑल कितने हो गए, ओवरऑल सिलेक्टर 2 और ये 4। तो इसको सेटिस्फाई करता है 2 पावर, इस रूल को सेटिस्फाई करेगा 2 पावर n इक्वल टू इनपुट, तो n कितना हो जाएगा सिलेक्टर लाइन। तो यहाँ पे n कितना हो गया, यहाँ पे ये टोटल इनपुट कितना हो गया 4, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। if n इक्वल टू 2, ये इनपुट हो गया और 2 क्या हो गया सिलेक्टर लाइन। ये हो गया सिलेक्टर लाइन। तो ये जस्टिफाई कर रहा है, ये सिलेक्टर लाइन 2 है, इनपुट 4 हो गया, एंड आउटपुट विल बी ऑलवेज 1। अब यहाँ पे सपोज करते हैं ये हो गया, जैसे हमने पहले बनाया था इसका ट्रूथ टेबल, फिर से बना लेते हैं इसको। फिर से ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। S1 हो गया, S0 हो गया, ये हो गया आउटपुट। तो 0 0 I0 0 1 I1, और यहाँ पे होगा 1 0 I2 1 1 I3।
ठीक है, अल्टीमेटली यही होगा इसका ट्रूथ टेबल। तो इसके अकॉर्डिंग हम फिर क्या करेंगे, इसका ये पहले ये जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, पहले हम ये वॉच करेंगे यहाँ से ये ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो सपोज करो यहाँ पे S0 एंड S1 दोनों यदि 0 0 कंडीशन में है, सपोज करो ये भी 0 है और ये भी 0 है, ठीक है। जब ये 0 होगा, ये सिलेक्टर लाइन कितना हो जाएगा, इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। ये सिलेक्टर, ये दोनों मॉक्स के लिए ये सिलेक्टर कॉमन है। तो ये हो जाएगा, यदि ये इसका वैल्यू 0 हो रहा है तो यहाँ से I2 सिलेक्ट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 सिलेक्ट करेगा ये, और यहाँ पे क्योंकि ऊपर वाला बिट सिलेक्ट करेगा 0 होने के पे, तो यहाँ के सबसे ऊपर वाला बिट क्या है, I2 है, यहाँ पे I2 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा ऊपर का बिट, पहला बिट क्या है, I0 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, I0 आ जाएगा, क्योंकि या तो ये इसका वैल्यू 0 होगा या 1 होगा। 0 पे ये सिलेक्ट करेगा, 1 पे ये वाला सिलेक्ट करेगा, नीचे वाला लाइन। इसके लिए भी सेम है, 0 के लिए ये वाला करेगा, 1 के लिए नीचे वाला I3। अब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे I2 हो गया, इसका वैल्यू कितना है, 0 है, तो ऑब्वियसली क्या सिलेक्ट करेगा, इसको ये सिलेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो ये अगेन ऊपर वाले बीट को सिलेक्ट करेगा, यहाँ वैल्यू आ गया I0, ठीक है। सिलेक्टर का वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो ये वाला बिट इसके लिए सिलेक्ट करेगा, इस मॉक्स के लिए, ऊपर वाला बिट इसके लिए सिलेक्ट करेगा, ये यहाँ पे आ गया दोनों इनपुट, इसके लिए ये इनपुट हो गया दोनों, इस दोनों के लिए ये वाला आउटपुट है, इसके लिए ये इनपुट हो गया। अब ये इनपुट में I0 और I2 है, यहाँ पे 0 है, सिलेक्टर का वैल्यू पहले ही हमने 0 रखा है, तो ये इसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया, तो ये मीट कर गया ये। यदि हम 0 0 रखते हैं तो आउटपुट में कितना आता है, I0 आएगा। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में अब इसका वैल्यू कितना है सेकेंड में, S1 इक्वल टू 0, S1 इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे रख दिया, S0 इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने 1 रखा। अब यहाँ पे 1 जब रखा तो इसका क्या होगा, ये लोअर बिट सेलेक्ट करेगा ये, तो यहाँ पे हो गया I3। अगेन इसके लिए भी कितना है वैल्यू, S का वैल्यू, सिलेक्टर का वैल्यू 1 है, तो ये सिलेक्ट करेगा I0, सॉरी I1 सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे ये हो गया I1, ठीक है। I1 सेलेक्ट किया ये। अब यहाँ पे 0 है, तो ये मॉक्स कितना सिलेक्ट करेगा, ये यहाँ पे 0 है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला बिट सेलेक्ट करेगा, दैट इज I1, ये सिलेक्ट किया I1। तो इसके इनपुट में 2 बिट है इस मॉक्स के, I1 और I3, ठीक है। जब हमने यहाँ पे 1 और 0 रखा यहाँ पे, उस कंडीशन में इस मॉक्स के इनपुट में I1 आया और I3 आया। जब इसको यहाँ पे 0 मिला तो ये क्या करेगा, ये I1 को पास करेगा, इसको पास नहीं करेगा, तो यहाँ पे आउटपुट में आ गया I1। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 0 और 1 के लिए I1, सो दिस इज वैलिडेटेड, ये भी हो गया। अब थर्ड केस,
थर्ड केस में क्या है, S1 1 एंड S0 0, S1 1 S1 1 S0 0। तो यहाँ पे जब यहाँ पे नॉट है S0, अगेन क्या सेलेक्ट करेगा, यहाँ से I0 आया, ठीक है ना। यहाँ पे सिलेक्टर का वैल्यू 0 है, अगेन ऊपर वाला बिट सेलेक्ट करेगा ये I0। यहाँ से कौन सा सेलेक्ट करेगा ये I2, यहाँ से I2 सेलेक्ट करेगा। जब यहाँ पे हमने क्या लिखा है 1, ये सिलेक्टर का वैल्यू 1 है, तो ये मॉक्स वाला कौन सा सिलेक्ट करेगा बिट, ये नीचे वाला करेगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया I2 यहाँ पे 1 है, इसीलिए इस बीट को आउटपुट में आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो दैट मीन्स ये आउटपुट हो गया I2। किस कंडीशन में I2 आएगा आउटपुट में, जब यहाँ पे हमने 0 रखा और ये 1 रखा। अब यहाँ पे देखो I2 आया, इसका मतलब क्या है, यदि आउटपुट में इनपुट में I2 का वैल्यू यदि यहाँ पे 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। I2 आने का मतलब यह है आउटपुट में, यदि इनपुट में यहाँ पे I2 का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, यदि यहाँ पे 1 है इनपुट में तो यहाँ पे 1 आएगा। तो जो भी वैल्यू है इनपुट में वही ट्रांसफ़र होके आउटपुट में आएगा, ठीक है ना। अब ये 0 आएगा 1 आएगा, ये दैट डिपेंड अपॉन द इनपुट वैल्यू, ये हम नहीं कह सकते कि कितना आएगा, मतलब जो भी यहाँ पे इनपुट में है वो यहाँ आउटपुट में अपीयर होगा। तो ये तीसरा वाला भी हो गया। नेक्स्ट तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं 1 1, ये S1 भी 1 है और ये भी 1 है। इस मॉक्स पूरे डिज़ाइन में ये वाला क्या है, ये LSP है, ये MSB है। यदि आपने इंटरचेंज कर दिया तो रिजल्ट ये नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ये कंसीडर करना है, इसको ध्यान में रखना है कि कौन सा को MSB बनाए, कौन सा को LSB बनाए, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इंटरचेंज कर दिया, इसको LSB बना दिया, इसको MSB बना दिए, तो ये सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा। सो यू हैव टू कंसीडर विच वन इज़ अ LSB एंड विच वन इज़ MSB, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, तो इस 1 के कारण यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा I3। लोअर बिट सिलेक्ट करेगा ये यहाँ भी ये I0 है यार और I1 है, तो यहाँ पे जब वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आउटपुट में, यहाँ पे I1 आ गया। तो I डैश का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे I1 एंड I2 डैश का वैल्यू यहाँ पे I3। अब ये दोनों इनपुट जो कि इस दोनों के आउटपुट है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। अगेन जब यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे 3 है, इसका वैल्यू 1 है यहाँ पे, जब इसका वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली कौन सा सिलेक्ट करेगा, ये लोअर बिट सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पे 0 रहता तो अपर बिट सिलेक्ट करता, यहाँ पे 1 होने के कारण ये क्या करेगा, I3 सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हो गया I3, ठीक है, यहाँ पे हो गया I3, तो ये भी वैलिडेट हो गया ये। तो यहाँ पे कितना है कि ये दो मॉक्स, दैट मीन्स 2x1 मॉक्स यूज़ करके हम क्या बनाए, 4x1 मॉक्स बनाए। तो नंबर ऑफ मॉक्स कितने चाहिए, 3 चाहिए। सो ये 1 2 एंड 3, दिस इज 3 मॉक्स, ये 3 मॉक्स चाहिए 4x1 को बनाने के लिए।
सर थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, पॉज कर दीजिए।